प्रणिपात उस महान योद्धा को जो कुरुवंश के सबसे बड़े संबल हैं, जिन्हें संसार स्मरण करेगा तो इसलिए कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना कर्म और अपना धर्म समस्त कुरुवंश को समर्पित कर दिया। जो कुरुकुल का, कुरुवंश का मार्गदर्शन करते, उनको मार्ग दिखाते। कुरु गौरव महामहिम भीष्म को प्रणिपात। नारायणं नमस्कृत्य नरं प्रणिपात उस महान राजा को जो कुरुकुल का सर्वे सर्वा है, जो राष्ट्र का निर्माता है, उस महाराज धृतराष्ट्र को, इस शांति दूत कृष्ण का प्रणिपात। स्वस्ति। अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर सामान्य कुरु कुमारों को भारतवर्ष का महान योद्धा बनाने वाले अर्जुन, भीम, दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं के आचार्य श्री द्रोणाचार्य को मेरा प्रणिपात। कल्याण हो वसुदेव। प्रणिपात उस महान हस्ती को जो अपने लक्ष्य संधान में प्रवीण है, जिन्होंने अपनी बहन के पुत्रों के लिए अपना राज्य त्याग किया, जो अपनी तीव्र बुद्धि और नीति से कुरु कुमारों का मार्गदर्शन करते हैं, उस गांधार नरेश को प्रणिपात। प्रणिपात महानितिज्ञ महात्मा विदुर को। प्रणिपात उन समस्त जनों को जो सभा में उपस्थित हैं, जो शांति के समर्थक हैं। प्रणिपात का अर्थ है अपना शीश झुकाना। हम सब अपनी संतानों को उन सब के समक्ष शीश झुकाना सिखाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए, परंतु मैं आप सबके समक्ष प्रणिपात इसलिए नहीं कर रहा कि आप सब ने महान कार्य किए। मैं प्रणिपात इसलिए कर रहा हूं कि आप सब अब भी एक महान कार्य को संपन्न करने के लिए सक्षम हैं। वो महान कार्य जो कि एक महायुद्ध, एक महाविनाश है, उससे मुक्ति पाना, जिसके पश्चात एक महान शांति की स्थापना होगी, धर्म का उदय होगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी कल आने वाले महाभारत के महाविनाश को देख सकते हैं, और यदि आप सब चाहें तो आर्यव्रत को इस विनाश से बचा भी सकते हैं। मुझे अधिक प्रसन्नता होगी कि आप सबके सहयोग से भारतवर्ष में होने वाले इस महाभारत से सबको बचा सकूं और मेरे यहाँ उपस्थित होने का लक्ष्य पूर्ण कर सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब में से कोई भी ये युद्ध नहीं चाहेगा। संसार का सबसे बड़ा कष्ट होता है परिवार में आया क्लेश। परिवार का अर्थ है ऐसा समूह जो साथ रहे, जो एक दूसरे के साथ जिए, एक दूसरे का संबल बने। यदि एक वृक्ष दूसरे वृक्ष की शाखाएं काटने लगे तो वृक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। महाराज धृतराष्ट्र, जब परिवार साथ रहता है तभी उन्नति होती है। मेरी मंत्रणा यह है कि एक वंशज के अहंकार के लिए समूचे वंश को दांव पर लगाना उचित नहीं, क्योंकि यदि वंशज का अहंकार जीत भी गया तो वंश अपना अस्तित्व हार जाएगा। इसलिए मैं वासुदेव कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आया, शांति प्रस्ताव लाया। ये युद्ध केवल भाइयों के मध्य का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष भाग लेगा। इसलिए विनाश भी सैकड़ों, सहस्त्रों और लाखों नहीं,
करोड़ों में होगा। और इसीलिए मैं ये अंतिम प्रयास करने आया, ये प्रस्ताव लाया कि आप सभी इस महाभारत को, इस महायुद्ध को रोकने के लिए मेरी सहायता करें।